हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। उपयुक्त प्रतिबंधों के साथ कथनों का एक ऐसा पुनः कथन दीजिए जिससे कि वे सत्य हो जाए। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें कथन दिए गए हैं। यदि ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर के तो ए बड़ा है बी के। तो दिए गए प्रश्न के मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, प्रश्न में हमें प्रतिबंध क्या दिए गए हैं? सप्रतिबंध, यदि तो, यदि P तो Q। इस प्रकार का बच्चों हमें सप्रतिबंध दिया गया है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर हमें कथन को पुनः कथन करना है। तो कथन क्या है? तो कथन है यहाँ पर, देखो, यदि ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर के तो ए बड़ा है बी के। तो यहाँ से बच्चों देखो, हम P की बात करें, कथन P की बात, तो P यहाँ पर क्या है? तो ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर के। तथा Q की बात करें तो Q क्या है? तो देखो यहाँ पर ए बड़ा है बी से। अब बच्चों देखो, यहाँ पर जब हम इस कथन की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों हम इसका पुनः कथन करें तो पुनः कथन में क्या आ जाएगा? तो देखो, हम Q को लेकर चलेंगे। पुनः कथन इसका हो जाएगा, यदि Q तो P। अर्थात बच्चों देखो, यहाँ पर Q के स्थान पर क्या है? तो देखो, यदि A बड़ा है B से तो A स्क्वायर बड़ा हो जाएगा B स्क्वायर के। अब बच्चों यहाँ पर देखो, इसका हम पुष्टि करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर A और B दोनों ही क्या होने चाहिए? धनात्मक होने चाहिए। बच्चों देखो, यहाँ पर जब हम A का स्क्वायर करते हैं और B का स्क्वायर करते हैं, अर्थात दोनों और वर्ग करते हैं, तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर बड़ा हो जाएगा बी स्क्वायर के। बच्चों इसे हम एक उदाहरण के तौर पे समझें तो देखो, यहाँ पर यदि 2 बड़ा है 1 से, अब यहाँ पर हम दोनों और वर्ग करते हैं तो यहाँ से बच्चों हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर 4 बड़ा हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अर्थात 1 से, अर्थात 4 बड़ा है 1 से। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने पुष्टि किया। तो यहाँ पर पुनः कथन करने पर हमें प्राप्त हुआ, यदि a बड़ा है b से तो a स्क्वायर बड़ा हो जाएगा b स्क्वायर के। ठीक है, जहाँ पर a और b क्या है? दोनों धनात्मक है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।